देखिए अभी हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता शशिकांत जी है, इससे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस बार जो है 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ने वाले, क्या कुछ कहिएगा इस बार 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, समय भी काफ़ी कम है, किन किन मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी, सबसे पहले मुद्दा जो हमारा है वो है समान शिक्षा का अधिकार। हाँ, हर एक के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, समान शिक्षा की प्रणाली लागू होनी चाहिए, सबसे पहला मुद्दा यही है। इसके बाद और अतिरिक्त मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं को 50% का आरक्षण, स्वास्थ्य की भी सुविधा सबको बराबर की मिले, ये सब अहम मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे ऊपर शिक्षा है। महिलाओं को 243 सीटों में 50% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? नहीं, हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार किसी भी नौकरियों में या किसी भी जगह पर महिलाओं को 50% आरक्षण, ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखाया जा रहा है। हाँ, 50% सीट का आरक्षण अभी हम लोग देखिए अभी 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, महिलाएं मिलेंगी बिल्कुल, क्या कहते हैं, अगर लड़ने के लिए काबिल महिलाएं मिलेंगी तो हम लोग 50% आरक्षण उनको भी देंगे। महिलाओं को अगर काबिल मिलेगी तो 50% उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल लागू करेंगे। हाँ, बिल्कुल लागू करें। तो सबसे अहम मुद्दा आप लोग का क्या करें? देख रहे हैं कि अभी खास तौर पर बिहार में खास तौर पर बेरोजगारी और रोजगार को लेकर युवा जो है अभी देख रहे हैं बीपीएससी टीआर 4 के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा धरना, और रोजगार को लेकर बेरोजगारी को लेकर आप लोग क्या कुछ कहिएगा? बेरोजगारी में सबसे पहले तो पलायन को कैसे रोका जाए, इस सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद बीपीएससी जो भी पेपर लीक होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, ये सब भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। हाँ, पेपर लीक हो रहा है तो भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है, तो भ्रष्टाचार को कैसे काबू में किया जाए सरकार में आने के बाद, या सरकार के साथ सहायक बन के, और उस पर हम लोग काम करेंगे। और बाकी पलायन की बात, जैसे मैंने कही, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर हो, हाँ, तो पलायन रुकेगा तो युवाओं के लिए यहाँ पर सशक्त बनेंगे। अरे बड़े बड़े पार्टियां जो है धन बल के साथ उतरेंगे, उनको किस तरह से आप लोग चुनौती दे रहे हैं? देखिए, विचारधारा जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे धनबल का काम कुछ नहीं है। धनबल के काम पे आप विचारधारा की नींव अगर बढ़िया होती है, जो कि हमारी जेपी जी और लोहिया जी की विचारधारा पे हमारी पार्टी चल रही है, हाँ, तो उस नींव पे हम लोग खड़े होकर चल रहे हैं, तो उसमें हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे वो धाराशायी नहीं हो सकती है। पैसे के दम पे आप 5 साल 10 साल तक टिक सकते हैं, लेकिन राजनीति में हमारी पार्टी का कहना है कि राजनीति में पैसे का उतना काम नहीं है जितनी विचारधारा का काम है, और समाजवाद अगर स्थापित करना है तो पैसे की नहीं विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए। आप लोग जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वहाँ पर लोगों से जब मिलते हैं तो किन किन मुद्दे को जो है अपने लोगों से जो है रखते हैं, किन किन मुद्दे पर? सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, शिक्षा समान शिक्षा की प्रणाली लागू होनी चाहिए। हाँ, ये सबको हम लोग जो भी हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो हमारे संगठन के मेंबर बन रहे हैं, तो सोशलिस्ट पार्टी किस चीज़ के लिए काम कर रही है, सबसे पहले यही समझाया जाता है कि आपके बच्चे को भी बराबर पढ़ने का अधिकार है, तो आपके बच्चे को वो अधिकार मिले, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी के साथ जुड़िए और समाजवाद की स्थापना कीजिए। जो समाजवाद को लोग भूल चुके हैं, समाजवाद का नाम तो सारे पॉलिटिकल पार्टी ले रही हैं, लेकिन आजकल जितनी भी पार्टियां देखिए परिवारवाद में कहीं ना कहीं उलझ के रह गई हैं। समाजवाद के नाम पे ही सारी पार्टियां निकली हैं, आप किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, आरजेडी, एलजेपी, जदयू, सब समाजवादी विचारधारा से ही निकली हुई पार्टियां हैं, लेकिन आप सब पार्टियों को उठा लीजिए, आज परिवारवाद में उलझ गई हैं। तो हम लोग समाजवाद की असली स्थापना हो पाए उस पर काम कर रहे हैं, और शिक्षा समान मिल पाए, स्वास्थ्य सबको सुविधा समान मिल पाए, इस पर ही काम कर रहे हैं और यही समझाया जा रहा है लोगों को। अच्छा, आरजेडी वाले जो है 2500 माई बहन योजना को लेकर जो है उतार रहे चुनावी मैदान में, तो उनको इस योजना को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? भैया, योजना अभी मैनिफेस्टो में आप कुछ भी डाल दीजिए, हाँ, आपको बजट भी बिहार का देखना पड़ेगा, उस योजना को लागू कैसे करेंगे, हाँ, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। हम अभी बोल रहे हैं कि हम 10,000 दे देंगे, लेकिन वो बजट भी तो हमें बिहार का देखना पड़ेगा, कहाँ बजट शिक्षा पे जाना चाहिए, कहाँ स्वास्थ्य पे जाना चाहिए, कहाँ माई बहन योजना के लिए जाना चाहिए। तो योजना का कुछ भी नाम दे के आप कितना भी, जब तक आप सरकार में नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए। हाँ, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं जो ना कर पाए, जो हम लोग कर सकते हैं। और जो समान शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी पार्टी से पहले मुचकुंद दुबे आयोग की सिफारिश ये लागू हो चुकी है, लागू करने की बात हो रही है। मुचकुंद दुबे आयोग ने ये सिफारिश की है और नीतीश सरकार ने ही इसको लागू करने की बात की थी, अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग डेली इसमें रोड पे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पदयात्रा करते हैं। हमारे महासचिव जी भी आके यहाँ पे बहुत सारी पदयात्राएं कर चुके हैं, और ये मांग अभी की सरकार से भी की जा रही है कि इसको लागू किया जाए। अच्छा, इस चुनाव में जो है एक नई पार्टी उभर के आई है, जनसुराज भी जो है रोजगार और कल्याण को लेकर जो है चुनाव में मैदान में उतरे, तो उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? ये पार्टियां तो बहुत सारी आ रही हैं, पुष्पम प्रिया जी भी बोल रही हैं कि 243 पे लड़ेंगे, जनसुराज भी उनकी पार्टी है, वो भी उनका भी दावा सही है कि हम लड़ेंगे। हाँ, लेकिन वो बोल तो रहे हैं भैया पलायन और शिक्षा, लेकिन किस तरीके से काम करेंगे ये तो बोल नहीं रहे हैं। आज पैम्पलेट के नाम पे कार्ड बांटकर, कार्ड बनाकर एटीएम जैसा लोगों को वो धूर्त बना रहे हैं। वो एक तरह से पैम्पलेट है, उस कार्ड की क्या वैलिडिटी है ये आप बता दीजिए, या आपके जैसे पत्रकार कोई है, उस कार्ड की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो हम लोग जनता को धूर्त नहीं बना सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वही बताएंगे। जनसुराज भी आज की डेट में पैसे आपको भी पता है कितने खर्च किए जा रहे हैं। आज की डेट में बिहार में सबसे ज़्यादा कोई पैसा खर्चा कर रहा है तो वो जनसुराज ही कर रही है। तो जनसुराज किस लिए कर रही है, उनका क्या पर्पज़ है, ये तो चुनाव के बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद कितने दिन टिक पाती है या नहीं टिक पाती है, वो चुनाव के बाद तय करेंगे। आप लोग किन किन विचारधारा से चुनाव में लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे जो अहम मुद्दा है वो हमारा शिक्षा।
शिक्षा। और शिक्षा को सिर्फ लोग हम कहते हैं कि शिक्षा पे नीतीश कुमार ने भी बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सम्मानीय है हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। आप और पार्टी के उपाध्यक्ष होकर नीतीश कुमार का बड़ाई कर रहे हैं। देखिए, हम लोग उस तरह का पार्टी नहीं है कि मतलब आंख मूंद के किसी को गाली दे दीजिए, किसी का मजाक उड़ा दीजिए, ये सब नहीं होता है। हमारे खराब हैं, अच्छे हैं, हमारे अग्रगण्य हैं, हम हमसे पहले वो बैठे हैं कुर्सी पे, हमारे जन्म से पहले से राजनीति कर रहे हैं। तो एक तो तमीज के दायरे में रहना चाहिए, दूसरा जो आदमी जो कर रहा है उसकी तारीफ कीजिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार ऐसा किए कि नहीं? शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार जहाँ स्कूल में एकदम कुत्ता बोल रहा था, खाली ढन था, मार्केट एकदम धज्जी सामान का उड़ गया था, सब चोरी डकैती हो रहा था, वहाँ नीतीश कुमार जी जैसे लोग ने बिल्डिंग को फिर से बनाया, टीचरों की बहाली की, तेजस्वी यादव का भी उसमें हाथ है। तो लेकिन उसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार ख़राब हो गया है उसको खड़ा होने में समय होगा। और हम वो स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। मतलब हमारे बच्चे जैसे दी जाती है, प्राइवेट स्कूल का तो हम बात ही नहीं करते, हम शिक्षा के बाजारीकरण का विरोध करते हैं। और हर वो आवश्यकता हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे जो भी आवश्यक आवश्यकता है, उसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा तो मिनिमम ऐसा है जो एकदम मुफ्त होना चाहिए, पूर्ण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, यानी सरकारी स्कूल से और सरकारी होना चाहिए, सरकार के द्वारा प्रायोजित होनी चाहिए। और ये जब पूर्ण स्कूल से निकल के, आप समझिए, जब ये लड़के स्कूल से निकले तो दुनिया के किसी भी कंपटीशन को फेस कर सके, ये राजनीति होनी चाहिए बिहार की। अच्छा, इस चुनाव में जो है बड़े बड़े पार्टियां जो है धन बल के साथ उतरेंगे, तो उसको आप लोग किस तरह से चुनौती दीजिए? देखिए, एक बात बता रहे हैं, धन का अपना एक कल्चर है, ठीक है, और समाज सेवा का अपना एक कल्चर है। तो आप पेड़ जिस चीज़ का लगाइएगा फल उसी का उपजेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अगर आपने धनबल का पेड़ लगाया है उसका परिणाम भी धनबल ही निकलेगा। उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं कि अभी आप हमसे 2000 रुपया किसी काम के लिए लीजिए और आपका काम हो जाएगा, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमसे जो 2000 रुपये लिए थे वो लौटा दीजिए। लेकिन अगर हम आपको 1 बोतल खून दे रहे हैं और आप ठीक हो गए, तो हम आपसे 1 बोतल खून मांगने नहीं जाएंगे, नहीं मांगेंगे। काहे कल्चर बना हुआ है। तो आप जब पैसा का राजनीति कीजिएगा तो कहीं पैसा लगाइएगा, तो कहीं से पैसा निकालिएगा। आप कहाँ लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, निकालिएगा कहाँ से हम जानते हैं, नहीं समझे? तो जो भी सत्ता की राजनीति पैसा से कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पार्टी है, उसको अपराध के श्रेणी में डालिए। हम दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि आप ही राजनीति के माँ बाप हैं और आपसे गलतियां होती रही हैं। आपने जाति को जिताया तो जाति का मुख्यमंत्री बना, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों की मांग आपको नहीं करना चाहिए था। आपने मंदिर मस्जिद की राजनीति की, मंदिर बना। आपको शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह की राजनीति की आपको वैसा फल मिला, जो पेड़ लगाए वो फला। इस बार आपसे निवेदन है कि आप बच्चों के भविष्य की राजनीति कीजिए। आप उन लोगों को राजनीति में जिताइए जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर में कोई विचारधारा है, जो किसी विषय को लेकर जीना मरना चाहते हैं, वो चाहे जो भी पार्टी का हो, मेरे पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो। जनसुराज भी शिक्षा और पर्यावरण और रोजगार को लेकर भी जो चुनाव में उतर रहे थे, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? हम पूछ रहे हैं आप ही से। बौद्धिक आदमी हैं, समाज को एक दिशा देते हैं, एक दर्शन देते हैं, लोग आपकी बात को सुनते हैं, आपकी विचारधारा को समझते हैं, आप हैं उस योग्य। हम आपसे पहला सवाल एक पूछ रहे हैं कि स्कूल का बैग अगर बस्ता खुलेगा तो पहले उससे कलम निकलेगा कि दारू की बोतल निकलेगा? आप हमको बताइए। कलम निकलना चाहिए। निकलेगा क्या? कलम निकलना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको भी इंटरव्यू में कहा होगा उन्होंने, कि हम पहली कैबिनेट में बैठते ही दस्तखत करेंगे, उससे दारू को लागू करेंगे। बोतल निकला ना जी बैग से। हाँ, आप हमको ये समझा रहे हैं कि हम अगर दारू पिएंगे 3 बोतल डेली, उसमें जो पैसा सरकार को बचेगा उससे हमारा बच्चा पढ़ेगा। ये बात अगर बिहार की जनता को अच्छा लगता है तो प्रशांत किशोर को जिता दीजिए। और हमको ये बात कहीं से हजम नहीं होता। जिसका बाप ही जिंदा नहीं रहेगा, जिसका चाचा जिंदा नहीं रहेगा, जिसका फूफा जिंदा नहीं रहेगा, वो बच्चा पढ़ के ही क्या कर लेगा? आप दारू को क्यों चालू करना चाहते हैं? शराबबंदी फेल है तो चालू कर दें। डाउरी एक्ट भी फेल हो गया, डाउरी एक्ट पर जितना केस हो रहा है फेक हो रहा है। हरिजन एट्रोसिटी भी फेल है, उस पर जितना केस है कोर्ट कर रही है कि 80% केस बकवास है। हटा दीजिएगा सब चीज़ को। कल आप कहिएगा कि इससे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू हमको कोठा से आ रहा है, तो कोठा चालू कर दीजिएगा आप। अरे कुछ शिक्षित की तरह बात कीजिए, कुछ ऐसा बात कीजिए जो समाज को सभ्य लगे। क्या बात, मतलब क्या आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा है? दारू बंदी एक बहुत सक्षम कदम है, लागू नहीं हो रहा है। बोलिए सरकार को कि हम आएंगे तो उसको दृढ़ता से लागू करेंगे। आपको साहस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों साहस नहीं हो रहा है? बोलिए कि हम इसको दृढ़ता से लागू करेंगे। हम बोलते हैं कि शराबबंदी को हम और दृढ़ता से लागू करेंगे, भ्रष्टाचार पे और कड़ा रहेंगे, जातिवाद पे हम और ज्यादा प्रहार करेंगे, धर्मवाद पे हम और प्रहार करेंगे, प्रांतवाद क्षेत्रवाद को देखना नहीं चाहेंगे, भाषावाद पे लड़ेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं आप?
आप कायर हैं, डरपोक हैं, आप किसी तरह सत्ता में आना चाहते हैं, आपको व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर राजद वाले जो है 2500 माई बहन योजना जो है लाए है, उसमें जितने के बाद जब सरकार बनती है तो बोल रहे कि हम 2500 माई बहन को देंगे, तो क्या कुछ कहिएगा? हम कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपये हर फैमिली को देंगे, बताइए। आपकी पार्टी से? हाँ, हम बोल रहे हैं हम 10 लाख रुपये देंगे हर फैमिली को। ये संभव है? इसका फ़ायदा होगा। एक परिवार को हम अगर 10 लाख रुपये भी मान लीजिए दे देते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, दे देते हैं, और उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, उसका बच्चा पढ़ने की व्यवस्था नहीं देते हैं, 2 बच्चा को पढ़ाएगा 10 लाख रुपये खत्म हो जाएगा। हाँ, हम कह रहे हैं उसके घर में 2 आदमी बीमार पड़ेगा 10 लाख रुपये खत्म हो जाएगा। आप बताइए कि एक परिवार को 10 लाख रुपये ज़्यादा जरूरी है, एक परिवार के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल जरूरी है, एक परिवार के लिए एक बेहतरीन स्कूल जरूरी है, एक परिवार के लिए एक बेहतरीन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, एक परिवार के लिए एक बढ़िया सामाजिक वातावरण जरूरी है, एक परिवार के लिए एक बढ़िया ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है जिसमें रात के 2 बजे बच्चा लड़की औरत जिसको जो करना चाहिए वो हो, या एक अच्छा ऐसा वातावरण बने कि दुनिया भर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट हो, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो, सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो। ये जरूरी है कि 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 5,000 रुपया दे रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ जो है सोशलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष है, बाकी इनके विचारधारा को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जो है जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।